Hello everyone, welcome back to the channel. I am Dr. Jipsa and guess what I just found out. पेनी साइज का मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इसके बारे में बात करना आज भी एक तबू माना जाता है। बट इनसिक्योरिटीज, मिथ्स और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आज भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। सो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या साइज बढ़ाना पॉसिबल है, कौन से तरीके साइंटिफिकली प्रूवन है और कौन से मिथ्स हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या साइज वास्तव में मैटर करता है। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले इस बारे में बातें करते हैं कि क्या साइज वास्तव में मैटर करता है। इस सवाल का जवाब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, बट स्टडीज के अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के लिए साइज उतना मैटर नहीं करता जितना कि इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। लेकिन फिर भी पेनी साइज को लेकर इनसिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा है कि बहुत बारी ये आपके कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि पेनी साइज उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। स्टडीज के अकॉर्डिंग 85% वुमेन अपने पार्टनर के पेनी साइज से सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है कि इनसिक्योरिटीज आपके दिमाग में है, वास्तव में नहीं। आइए बातें करते हैं पेनिस का साइज बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में। जेल्किंग एक मैनुअल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसमें कि पेनिस को बार बार मिल्क किया जाता है, यानी कि बेस से लेकर टिप तक बार बार पुल किया जाता है। और इस नेचुरल तरीके से पेनिस का साइज बढ़ाने का दावा किया जाता है। ये सेमी इरेक्ट पेनिस पर मॉडरेट पुलिंग मोशन के साथ किया जाता है। और आइडिया ये है कि ऐसा करने से पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ता है और माइक्रो टीयर्स क्रिएट होते हैं, और जब वो माइक्रो टीयर्स हील होते हैं तो पेनिस का साइज बढ़ता है, जैसा कि मसल बिल्डिंग में होता है। बट जेल्किंग के लिए कोई भी क्रेडिबल साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। और यही नहीं, बार बार पुलिंग मोशन से पेनिस में ब्रूजिंग, स्कारिंग और हिमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है। यही नहीं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। और अगर इसे गलत तरीके के साथ किया जाए तो पेनिस का कर्वेचर भी चेंज हो सकता है। तो फिर ये इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है और फ्री है, तो लोगों को ये इजी फिक्स लगता है। और सोशल मीडिया पर इसे गलत तरीके से प्रमोट भी किया जाता है, जैसे कि फेक टेस्टिमोनियल्स और एडिटेड फोटोज के थ्रू। आइए बातें करते हैं पेनाइल इनलार्जमेंट पिल्स और सप्लीमेंट्स के बारे में। ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होते हैं जो कि पेनी साइज बढ़ाने, इरेक्शन इंप्रूव करने और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बूस्ट करने का दावा करते हैं। इन पिल्स में एल-आर्जिनिन, जिनसेग और जिंकगो बिलोबा जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने का दावा करते हैं, जिससे कि पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से इरेक्शन कुछ टाइम के लिए फुलर दिख सकता है, बट परमानेंट साइज इंक्रीज नहीं होता। इन पिल्स में फेनुग्रीक भी होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का दावा करता है, जिससे कि लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर होता है। यही नहीं, ये प्रोडक्ट्स ये भी दावा करते हैं कि ये पेनिस का चैम्बर यानी कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा को इनलार्ज करते हैं, जिससे कि पेनिस का साइज इनलार्ज होता है। बट ये इफेक्ट बहुत ही टेम्पररी होता है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होने की वजह से इरेक्शन कुछ टाइम के लिए इंप्रूव हो सकती है, बट साइज इंक्रीज नहीं होता। ये पिल्स अनरेगुलेटेड होते हैं, इनमें हार्मफुल केमिकल्स या स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम्स या लिवर डैमेज शामिल है। तो फिर ये पिल्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज ऑफ एग्रेसिव सोशल मार्केटिंग। एट 2 इंचेज इन 3 वीक्स, देखे होंगे आपने भी ऐसे ऐड। प्लस बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, इनसिक्योरिटीज और अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स की वजह से लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर लेते हैं। नेक्स्ट बातें करेंगे वैक्यूम पंप्स के बारे में। वैक्यूम पंप एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है जिसे कि पेनिस पर फिट किया जाता है और पंप से सक्शन इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से पेनिस में कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और पेनिस हार्डर और लार्जर दिखता है। इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स में इरेक्शन अचीव करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट परमानेंट साइज इंप्रूव नहीं होती।
और तो और जैसे ही सक्शन इफेक्ट बंद होता है पेनिस अपने नॉर्मल साइज पर वापस लौट आता है। एक्सेसिव सक्शन की वजह से पेनिस के डेलिकेट टिश्यूज पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि ब्रूजिंग या पेन हो सकते हैं। इसे बार बार यूज करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, स्किन इरिटेशन या स्किन ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे एड्स में वैक्यूम पंप्स को परमानेंट साइज बढ़ाने वाले टूल की तरह प्रमोट किया जाता है, जो कि पूरी तरह से मिसलीडिंग है। लोगों को फेक टेस्टिमोनियल्स और एडिटेड फोटोज दिखाकर ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, जिसकी कि कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं। नेक्स्ट बातें करेंगे पेनाइल एक्सटेंडर्स के बारे में। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसे कि पेनिस पर पहना जाता है। ये कांस्टेंट टेंशन और ट्रैक्शन थ्योरी पर काम करती है और पेनिस में माइक्रो टीयर्स क्रिएट करती है, और जब वो माइक्रो टीयर्स हील होते हैं तो सपोजिटली पेनिस का साइज बढ़ता है। इसे दिन में 4 से 6 घंटे तक 6 से 8 महीने तक पहनने की सलाह दी जाती है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि एक्सटेंडर से कुछ मिलीमीटर तक पेनिस का साइज बढ़ सकता है, बट कोई भी सिग्निफिकेंट साइज इंक्रीज नहीं होता, और पेनिस का गर्थ बढ़ाने में तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं। लंबे टाइम तक इसे पहने रखना काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है और पेन भी हो सकती है। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से पेनिस में डैमेज या डिसफिगरमेंट हो सकते हैं। इसका रिजल्ट टेम्पररी होता है। एक बार आप इसे पहनना बंद कर देते हैं तो टिश्यू वापस से श्रिंक होकर अपने नॉर्मल साइज पर लौट आता है। नेक्स्ट बातें करते हैं पेनाइल लेंथ बढ़ाने वाले मेडिकल सॉल्यूशंस के बारे में। ये सॉल्यूशन साइंटिफिकली बैक्ड अप तो हैं, बट इनके रिस्क और कॉस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। पेनिस के लेंथ को बढ़ाने के लिए 2 तरह की सर्जरी की जाती है, पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी और फैट ट्रांसफर टू इंक्रीज द गर्थ। पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी में सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी कि उस लिगामेंट को जिससे कि पेनिस प्यूबिक बोन के साथ अटैच होता है, को कट कर दिया जाता है, जिससे कि पेनिस का वो हिस्सा जो कि बॉडी के अंदर होता है वो दिखने लग जाता है और पेनिस का साइज बड़ा लगने लग जाता है, बट वास्तव में टिश्यू ग्रोथ नहीं होता। फ्लैसिड स्टेट में इससे पेनिस का साइज 1 से 2 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकता है, बट इरेक्ट पेनिस का साइज सेम ही रहता है। सर्जरी के बाद एक्सटेंडर्स पहनने की सलाह दी जाती है, जिससे कि सस्पेंसरी लिगामेंट वापस से रीअटैच ना हो। इस सर्जरी के बहुत सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि अगर सर्जरी के दौरान नर्व डैमेज हो जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। बहुत बार पेनिस का एंगल चेंज हो सकता है, जिससे कि इरेक्शन के दौरान वो ड्रूपी दिखने लग जाता है। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकती है और ये सर्जरी काफ़ी कॉस्टली होती है। इसलिए ये सर्जरी उन्हीं लोगों को करानी चाहिए जिनका कि माइक्रो पेनिस होता है या जो लोग सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में। नेक्स्ट बातें करते हैं फैट ट्रांसफर फॉर गर्थ। इसमें फैट को बॉडी के दूसरे हिस्से से लेकर पेनिस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे कुछ टाइम के लिए गर्थ इंक्रीज तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो फैट डिसॉल्व होता है पेनिस वापस से अपने पुराने साइज पर लौट आता है। आइए बातें करते हैं सेफर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो पेनिस का बेस विजिबल होता है, जिससे कि वो बड़ा दिखता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक और विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जो कि इरेक्शन के लिए बेनिफिशियल है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज और केगल्स एक्सरसाइजेज, ये पेनिस के साइज को तो नहीं बढ़ाता, लेकिन इरेक्टाइल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को जरूर इम्प्रूव करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस। कॉन्फिडेंस ही असली की है सेटिस्फैक्शन की। अगर इनसिक्योरिटीज आपके दिमाग में घर कर गई हैं तो काउंसलिंग या थेरेपी का सहारा लें। इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और स्किन डैमेज का रिस्क ज़्यादा है। पेनिस साइज प्यूबर्टी के बाद फिक्स्ड होता है,
वर्जिनिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। केगल सिर्फ स्टैमिना और इरेक्शन इंप्रूव करती है। स्ट्रेचिंग से शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन परमानेंट साइज इंक्रीज नहीं होती। स्टडी से पता चलता है कि सेटिस्फैक्शन साइज से ज़्यादा कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्शन पे डिपेंड करती है। अपने पार्टनर के साथ अपने कन्वर्सेशंस को ओपन रखें और इनसिक्योरिटीज़ को टैकल करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करें। पेनिस साइज को लेकर इनसिक्योरिटीज़ और मिथ्स का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन याद रखें, सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस का साइज से कोई सीधा कनेक्ट नहीं है। सेल्फ केयर, हेल्दी हैबिट और सही माइंडसेट से आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और उसके साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन के साथ। बाय बाय।